हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव पे होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। तो या गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई उलझन, कोई डाउट्स हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए। कोई उलझने हैं तो वो दूर हो जाए, किसी तरह का कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। राइट? तो या चलते हैं शिव शक्ति की ओर, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं आज आप सब के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है उसके लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं गाइस, तो डेफिनेटली मैं दोनों लेना चाहूंगी। चंद्रशेखर और नटराज की ब्लेसिंग्स आई है, तो आज शिव जी का ब्लेसिंग्स हैं। गुड लक एंड क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स मिली है आपको। तो आई थिंक ये जो समय स्टार्ट हुआ है, जो नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हुआ है, उसमें आपको गुड लक दे रहे हैं चंद्रशेखर। तो आप जो भी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं नई तरीके से, उसमें आपको गुड लक मिला है। आपका ये लकी टाइम चल रहा है, समय सही चल रहा है, यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे आपको चंद्रशेखर यानी शिव जी का सपोर्ट आपको मिलेगा। और क्रिएटिव थिंकिंग की भी आपको ब्लेसिंग्स मिली है। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो बिल्कुल करिए, आगे बढ़िए। आपको ब्लेस कर रहे हैं नटराज शिव जी इस रूप में, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ज्ञान हैं और उस ज्ञान को आपको बाहर निकालना है। उस ज्ञान को एज अ क्रिएटिविटी के रूप में यूज करना है। 333 मेरे स्क्रीन पे है, जस्ट मेरी नजर गई है, तो यस, ये आपको गहरा मैसेज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो या अपनी क्रिएटिविटी को दबाइए मत, जो भी आपके अंदर नॉलेज है उसको बाहर निकालिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। राइट? सो या बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई है। ब्लेसिंग्स के लिए इनको थैंक यू बनता है, तो इनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है आपको। राइट? सो या आज मुझे एंजल्स के बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। और मैं सुबह जब पूजा करके उठी थी तो बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे डिवाइन ने दिए हैं आप सब के लिए। और यहाँ पे भी 444 जस्ट अभी गया है, तो या एंजल्स की ओर से कुछ मैसेज है और डिवाइन ने भी आपको मैसेज दिए हैं। कोई ऐसा सच जो बहुत टाइम से छिपा था, जो अब रिवील होगा। शायद आपको लग रहा होगा कि वो सच कब सामने आएगा भी या नहीं आएगा। जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुए, क्या उसका जस्टिस, क्या उसका न्याय आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो भी डिवाइन ने मुझे मैसेज दिए हैं, तो वो जो भी ट्रूथ अब तक छुपा था वो रिवील होने जा रहा है और उसका जस्टिस भी आपको होगा। हो सकता है कि किसी सिचुएशन ने, किसी लोग ने आपको गलत चीजों में डालकर आपको कंफ्यूज किया, आपको मैनिपुलेट किया, सिचुएशन को गलत तरीके से सामने रखा। हो सकता है कि आपको जानबूझकर इतने ज्यादा कंफ्यूजन में डाला कि क्या सही है और क्या गलत है, आप उसमें उलझे रहे। बट स्टिल उन्होंने 2 मैसेज देकर एक क्लैरिटी दे दी कि यस, जो भी चीजें अब तक छुपी थी, अब टाइम आ चुका है कि उसका रिवील हो और उसका जस्टिस भी हो। तो जब यूनिवर्स डिवाइन जस्टिस
एक्टिवेट करते हैं तो डेफिनेटली चीजें सामने आने लगती हैं। तो पहले हम एंजल्स से मैसेज लेंगे, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। और स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं मुझे एंजल्स की ओर से। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। ओह माय गॉड, सी हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है मुझे, और आपको शिव जी ने भी ब्लेसिंग्स दी है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत बड़ा नॉलेज है जो छुपा है, तो आपको निकालने की जरूरत है। यहाँ पे एक मैसेज और भी आपको एंजल्स दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन लेवल दिन पे दिन इंक्रीज हो रहा है। अभी आपका इंट्यूशन और भी ज्यादा गहरा होगा, जिससे कि आप चीजों को समझ पाएंगे, परख पाएंगे और मे बी चीजों को देख भी पाएंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो जो भी आप मेडिटेशन करते हैं ना, जो भी आप ध्यान करते हैं, वो डेफिनेटली आपके सोल का जो ट्रू डिजायर है उसको आप कहीं ना कहीं डिस्कवर कर पाएंगे। और कुछ जो ज्ञान अंदर है आपके वो बाहर आएगा। 717 तो या आपकी इस जर्नी में एक नई शुरुआत होगी, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स आपको। तो उस ज्ञान को आपको बाहर निकालना है, उस क्रिएटिविटी को आपको बाहर निकालना है। नई शुरुआत में आप एंटर करिए, उस पे आप एक्शन लीजिए। यहाँ पे एक चीज और आपको बोला जा रहा है कि आपको जो इंट्यूशंस गिफ्ट मिलने वाले हैं उसको और ज्यादा डेवलप करना है। और जो भी चीजें आप रिसीव करते हैं ना इंट्यूशंस के थ्रू, उसको ट्रस्ट करना है। ये मैसेज दिया जा रहा है आपको एंजल्स की ओर से। यहाँ पे मुझे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस कुछ तो कह रहे हैं, बट स्टिल आप निगेटिविटी पे फोकस हैं। मे बी कुछ पास्ट की चीजें, कोई ऐसी सिचुएशन, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है। अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को और ज्यादा डेवलप करना है और इंक्रीज करना है, और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। जो आपको डिवाइन की ओर से मिले, जो भी ज्ञान मिले, वो आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। 909 चल रहा है, तो डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस चीज में। तो आपको बोला जा रहा है कि सारी चीजों को आपको फॉरगिव कर देना है, खुद को भी फॉरगिव करिए। हो सकता है कि आपके द्वारा भी कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसके गिल्ट में आप हो, बट स्टिल उसको भी फॉरगिव करने के लिए यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो हर चीजों के पीछे एक रीजन होता है। तो जो भी आपने किया उसके पीछे कोई बड़ा रीजन रहा होगा, तो वो सिचुएशन ऐसे बनाए गए थे जिससे आपको वो एक्शन लेना पड़ा होगा। बट उन चीजों को फॉरगिव कर दीजिए, भूल जाइए। आपको बोला जा रहा है कि जो छुपी हुई ब्लेसिंग्स है ना, उस पर ध्यान दीजिए। हिडन ब्लेसिंग्स है आपके लिए, उस पर फोकस करना है आपको। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो या आपके जीवन में जो भी संघर्ष रहा है, अब उसका एंडिंग टाइम आ रहा है, यानी कि वो संघर्ष आपका खत्म होने जा रहा है, और जो भी चीजें बेटर हैं वो अब आपको दिखाई देंगे। तो जब आप उस संघर्ष से निकलेंगे, तब वो अच्छी चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। सो या आपकी जिंदगी में वो रिलीफ, वो रिलैक्स का टाइम आ रहा है, तो उसको देखिए। बहुत जल्द वो चीजें आ रही हैं, तो उसका आपको वेलकम करना है, उस रिलीफ सिचुएशन को जो आने वाला है या आ रहा है। आप शायद ऐसे जगह को तलाश रहे हैं जहां पे आपको शांति मिले, या आपको ऐसा लगता है कि जहां आप रहते हैं वहां पे बहुत अशांत है, या आप वहां पे बहुत सारी चीजें बैटल कर रहे हैं, तो वहां से आप शायद निकलना चाहते हैं, और इसीलिए नई जगह की तलाश में हैं आप, जहां पे आप बिल्कुल पीस में रहें, शांति में रहें। ऐसा मैसेज कुछ आ रहा है। तो या और एक चीजें और भी आ रही हैं कि किसी तरह का कोई इलनेस या डिप्रेशन से कोई गुजर रहे हैं, तो उसकी भी एंडिंग बहुत जल्द हो जाएगी। 111 आप बहुत जल्द किसी नए लोकेशन पे जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपकी बहुत जल्द अनएक्सपेक्टेड वापसी होने वाली है, और आपकी जिंदगी में अबंडेंस फ्लो में होने वाला है। तो जितना आपने अब तक दिया है, वो चीजें अब एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास रिटर्न होंगे। तो जो चीजें आपने अब तक करी वो बेकार नहीं गया है, वो
एज अ ब्लेसिंग्स, एज अ अबंडेंस के रूप में यूनिवर्स आपको देंगे। या यस, डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा लोगों को किया है, दिया है। तो या 222, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिएगा प्रोसेस पे और फेथ रखिएगा अपनी जर्नी को विश्वास करिएगा कि जिस जर्नी पे आप हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो जितना भी आपने अब तक किया वो डेफिनेटली एज अ ब्लेसिंग्स, एज अ अबंडेंस के रूप में यूनिवर्स आपको देंगे। सो ये मैसेज एंजल्स आपको देना चाह रहे थे। तो ओवरऑल मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आप नेगेटिविटी पे फोकस मत करिए, जो भी हिडन ब्लेसिंग्स हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को और ज्यादा डेवलप करिए। ओके, बहुत सारी चीजें आपके अंदर है, जब उसको आप डेवलप करेंगे तभी वो चीजें बाहर आएंगी। और बॉटम एनर्जी या सी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो या आपका माइंड पीस लॉस हुआ है, शायद इसीलिए आप एक पीस वाली जगह को ढूंढते हुए निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं। कुछ ऐसी जगह की तलाश में है जहां पे आपको पीस मिले। तो ये कंफर्मेशन बॉटम एनर्जी देकर यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि या आप अपनी पर्सनल फ्रीडम या माइंड ऑफ पीस को लॉस कर चुके हैं या किया है आपने पास्ट में। तो इसीलिए शायद आप तलाश में हैं कि कोई ऐसी जगह, ऐसे लोग मिले जहां पे आपको पीस मिले, शांति मिले। या काफी कॉशियस रहते हैं आप, एक्शन भी लेते हैं उन सब चीजों पे। मटेरियल लॉस भी आपका हुआ है बहुत ज्यादा। आप अपने आप से बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। लाइफ में चीजें उतार चढ़ाव हुई हैं, बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं आपके साथ, इनजस्टिस हुआ है, बट स्टिल आपने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा है। ये मैसेज आ रहा है इस कार्ड में। तो अपनी ईमानदारी को आपने बरकरार रखा है। सो यार ये थे एंजल्स के मैसेज। इन सारी चीजों से आपको अवगत कराना चाहते थे एंजल्स, तो उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा, मत भूलिएगा ग्रैटिट्यूड सेंड करना। तो या फोकस करिए अपने उस इंट्यूटिव गिफ्ट पे। जब आप डेवलप करेंगे तो हो सकता है कुछ बड़ी चीजें, कोई बड़ा ज्ञान आपको मिले। तो हो सकता है कि वो डाउनलोड आप भी रिसीव करने लगे 144। तो या हाईली एंड हाईली प्रोटेक्शन में हैं आप, और आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आगे बढ़ते रहिए। आपकी जो जर्नी है ना, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, उसमें लगातार आपको आगे बढ़ना है उसी ईमानदारी के साथ। ओके, सो देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। जो डिवाइन की ओर से मैसेज आए हैं उससे रिलेटेड कुछ मैसेज शायद क्या जो रिवील होने वाला है, सच में कुछ ऐसे रिवील करने वाले हैं यूनिवर्स कि आपको जस्टिस मिलेंगे। देखते हैं, जो चीजें छुपी हुई थी वो सामने आएंगी, जो बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, बहुत टाइम से, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे। शायद आप भूल भी गए हों कि वो चीजें सामने आएंगी या नहीं आएंगी, लोगों का झूठ सामने आएगा या नहीं आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी। क्या बात है, सी चीजें हिडन हैं, बहुत सारी चीजें हिडन हैं, छुपकर चीजें हैं जो शायद बाहर नहीं आई हैं अब तक, लेकिन आप परेशान हैं किसी चीज को लेकर, बॉदर हैं आप। लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। सिचुएशन डेफिनेटली स्टक रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, बट स्टिल वो रिवॉर्ड आपको अब तक नहीं मिला है। मे बी जो सिचुएशन रहे हैं उसका, जो जस्टिस का वेट कर रहे थे ईमानदारी के साथ, जो मैंने बोला कि आपने अपनी ईमानदारी को छोड़ा नहीं है। तो इस कार्ड में क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि यस, आप ईमानदारी के साथ अपने कामों को करते हैं, चाहे कैसे भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, बट स्टिल उस ईमानदारी का आपको जस्टिस नहीं मिला है, और इसीलिए शायद आप बहुत ज्यादा बॉदर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें गिर गई हैं, अब चीजें सामने नहीं आएंगी, जो चीजें छुपी हुई थी, जिन लोगों ने, जिस सिचुएशन ने आपको मैनिपुलेट किया या फिर चीजों को छुपाया, आपको कंफ्यूजन में डाला, वो चीजें अभी तक हिडन हैं। सी, ये छिपी हुई हैं चीजें। तो या देखते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। लेट्स सी।
ओके सी, तो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग रहे हैं जो छुप के वार करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं आपको, और ये हिडन करके ही करते हैं, सामने नहीं आते ये। और ऐसे संघर्षों से आप सामना करते आए हैं और शायद इसीलिए आप डिवाइन से मांगते हैं कि मुझे इस चीज का न्याय कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा। तो इन सब चीजों का इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आप मे बी उसी थॉट में आप हैं, तो इस थॉट से आपको बाहर निकलना है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। ऐसी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, अपने उस गिफ्ट पे ध्यान देना है जो आपको एंजल्स ने मैसेज दिए हैं, उस ब्लेसिंग्स पे, उस हिडन ब्लेसिंग्स पे आपको फोकस करना है। 144 दिखाना और मुझे ये कार्ड आना, हमिद का कार्ड आना, ये क्लियरली मैसेज आ रहा है कि यस, आप दूसरों को रोशनी देने के लिए आए हैं, दूसरों को अंधकार से निकालने के लिए आप आए हैं। जब आप खुद नहीं निकलेंगे तो दूसरों को आप कैसे निकालेंगे? तो आपको उस अंधकार से निकलना है ताकि आप दूसरों को रोशनी दिखा सकें, दूसरों को वो लाइट दे सकें। आप उस अंधकार से, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से आप उनको निकाल सकें। तो या आप ये हैं, आप हमिद की एनर्जी में रहते हैं। डेफिनेटली आपको पीस बहुत पसंद है, शांति बहुत पसंद है, अकेला रहना शायद पसंद होगा आपको, तभी वो जगह, वो सिचुएशन आप ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहां पे आप बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल अकेले रहें, अकेलेपन में थोड़ा समय व्यतीत करें। तो ये चीजें, ये एनर्जी आपके आ रही है। तो ये आपको पहले निकलना पड़ेगा उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को आपको फॉरगेट करना है ताकि आप दूसरों को इस अंधकार से निकाल सके, दूसरों को आप रोशनी दे सके। आपको अभी एंजल्स आपको हर कदम पे सपोर्ट करते हैं और एंजल्स आपको कहीं ना कहीं साइन सिग्नल्स भी देते हैं, तो आपको साइन सिग्नल्स पे ध्यान देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि एंजल्स का कार्ड यहाँ आए हैं और एंजल्स के मैसेज भी मैंने लिए हैं, क्योंकि एंजल्स की ओर से बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहे थे। तो या एंजल्स आपको पूरी तरह से सराउंड किए रहते हैं, एंजल्स आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ये जिनकी भी एनर्जी है उनको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखते होंगे, बहुत ज्यादा, हर सिचुएशन पे हर नंबर आपको दिखते होंगे। आई होप आप उस नंबर को डिकोड करना जान गए होंगे। तो प्लीज उस साइन सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट? तो या ये आपकी एनर्जी है। आप अभी मुझे इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं और आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन स्टिल आपको इंट्यूशंस और भी ज्यादा डेवलप करना है और ज्यादा स्ट्रांग करना है। अभी उस लेवल पर आप नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आपको एंजल्स ने मैसेज दिए हैं कि अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को और ज्यादा डेवलप करिए, ताकि ये ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सो या मे बी आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा बॉदर रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो मुझे आए हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है इस कार्ड को लेकर कि आप अपनी फैमिली को लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच्ड हैं। आप अपने बच्चों, अपने पार्टनर, जो भी आपकी फैमिली है जिनसे आप अटैच्ड हैं, उनके लिए आप बहुत ज्यादा बॉदर रहते हैं। तो आप बॉदर मत होइए, एंजल्स आपके सराउंड्स रहते हैं, आपके बच्चों को भी सुरक्षा वो दिए रहते हैं। तो अपने उस गिफ्ट पे, अपने उस जर्नी पे फोकस करना है, अपने एम पे फोकस करना है, अपने उस गोल पे फोकस करना है जिस गोल को आपको अचीव करना है। यहाँ पे यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। सी, तो मैंने बोला ना कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, अपनी ईमानदारी को आपने कभी छोड़ा ही नहीं। तो ये ईमानदारी, ये इनोसेंट मुझे इस कार्ड में आ रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, आपका दिल बहुत ही कोमल है, बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट। इमीडिएटली आपका दिल पिघल जाता है सामने वालों के लिए, अगर वो थोड़ा भी अगर इमोशनल होके आपको 222 चल रहा है तो इट्स अ कंफर्मेशन कि या आप बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, आपका हार्ट बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है। थोड़ा सा भी लोग अगर किसी दुख में, परेशानी में हो जाए तो आप उनको देख नहीं पाते हैं। तो ये एनर्जी आपकी है, ये ईमानदारी, ये इनोसेंट मुझे इस कार्ड में आ रहे हैं। तो ये आप हैं, बट स्टिल आपने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है और इसी तरह से आपको स्ट्रांग बना के रखना है। सो या बॉटम एनर्जी मुझे द फूल की आ रही है गाइस। तो
आपको यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए। जिस जर्नी पे आप है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ट्रस्ट करना सीखिए। 222 हो सकता है कि आपको फ्रिक्वेंटली दिखते होंगे, तो वो एक तरह का आपको मैसेज संकेत दे रहे हैं कि या आप जिस जर्नी पे हैं, जिस पाथ पे हैं, बिल्कुल सही हैं। खुद को ट्रस्ट करिए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए, डाउट मत लाइए मन में। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। अगर किसी तरह का कोई डर मन में है या कोई डाउट है, तो वो डर मन में नहीं लाना है आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। 919 भी मुझे दिखे थे, 909 भी दिखे मुझे, और यहाँ पे भी शून्य की एनर्जी है, यहाँ पे सूर्य की एनर्जी है। तो यस, आप चमकेंगे, आप उनकी छत्र छाया में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अपने उस गोल पे फोकस करिए। तो या वहां पे जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, जिसमें मैसेज आए थे आपके एंजल्स के कि या आप जिस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो भी संघर्ष आपने किए हैं या अभी करंटली कर रहे हैं, तो बहुत जल्द उन सब चीजों से आप निकल जाएंगे। तो या आपकी वो संघर्ष बहुत जल्द दूर हो जाएंगे, उसको आप दूर कर रहे हैं। सी, ये आपकी एनर्जी है, तो ये चीजें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। और उसके जस्ट नीचे स्टार की एनर्जी आई है, तो आपको यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको साइन सिग्नल्स 100% मिलते होंगे। नंबर्स तो डेफिनेटली दिखते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ एंजल्स के मैसेज आए हैं और मैंने एंजल्स के कार्ड भी लिए हैं आज। तो यार ये चीजें आपको मिल रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। उसके जस्ट नीचे एस ऑफ सोर्ड्स, तो या क्लैरिटी आएगी, सच्चाई रिवील होगा। सी, उसके जस्ट नीचे मुझे ये कार्ड आया है, और उसके जस्ट नीचे मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो न्याय मिलेगा आपको। जो मैसेज मुझे आए, जो डिवाइन ने मुझे मैसेज दिए किया, जो लोगों ने छुपकर गलत चीजें करी, जो चीजें छुपाया, उन्होंने सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, उसका जस्टिस होगा, उसका न्याय होगा। और जो चीजें छुपकर की गई थी, हिडन रखी गई थी, वो सामने आएगा, उसको सामने डिवाइन लाएंगे अपने तरीके से, अपने प्रोसेस से। आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है। तो ये थी एनर्जी आपकी। तो जो भी मैसेज मुझे आए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे यहाँ पे मैसेज आपको दिए गए हैं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में रहे हैं, और मे भी अभी करंटली भी होंगे, छुप छुपा के चीजें कर रहे हैं। बट अब टाइम आ चुका है कि वो सच्चाई बाहर आए। अब समय आ चुका है कि वो चीजें रिवील हो। अब चीजें हिडन नहीं रह सकती। बहुत टाइम तक ये हिडन रह चुका है, बहुत आपको कंफ्यूजन में रखा गया है। तो कंफ्यूजन भी दूर होगा, सच सामने भी आएगा, आपको न्याय भी मिलेगा, बशर्ते आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइम पे। आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि कब मिलेगा, नहीं, आपको अपने काम पे फोकस रखना है। तो यार ये थी एनर्जी गाइस। तो अपनी चीजों पे प्लीज फोकस करिएगा, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है, 5 की चीजों पे फोकस नहीं करना है, अपने गोल को फोकस करिए, अपने इंट्यूशंस को और ज्यादा डेवलप करिए। सो यार देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई डर तो है, उस डर के कारण ही आप चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। क्लाउड कर देता है वो डर। तो आपको डाउट नहीं रखना है, ओके, ना ही कोई डर रखना है आपको मन में। सारे डर को, सारे डाउट्स को आपको रिलीज करना है, ताकि आप क्लैरिटी को देख सकें, सच को देख सकें। आपके इंट्यूशन से एक डिवाइन मैसेज है, उसे सुनिए। सी, अगेन ये मैसेज आया है आपको। तो इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैसेज मिलते हैं, डिवाइन के मैसेज मिलते हैं, तो उसको आपको सुनना है, उसको ध्यान देना है। और जब भी आप डर में रहेंगे ना, जब भी कोई डाउट्स लाएंगे, तो आपकी इंट्यूशंस भी आपके वर्क नहीं करेंगे। आपके इंट्यूशंस जो मिलेंगे ना, उसको भी आप डाउट करना शुरू कर देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही और क्या इल्यूजन है। तो इसीलिए आपको पहला मैसेज आपको दिया गया है कि जो भी डर और डाउट है ना, वो आपकी इंट्यूशंस को, आपकी चीजों को वो क्लाउड कर देता है, आप सच को नहीं देख पाते हैं। तो अपनी इंट्यूशंस की सुनना है आपको, वो डिवाइन मैसेज होता है आपके लिए। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। तो आपके फाइनेंस को किसी ने ब्लॉक किया था, जो अब रिमूव कर दिया गया है। तो चीजें बेहतर होंगी, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। जो भी धन
से रिलेटेड आपको परेशानियां थी या हो रही थी, जो भी ब्लॉक थे वो धीरे धीरे हो जाएगा सही, ट्रस्ट रखिएगा। सो दिल सच जानता है, आपका दिल जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब जानते हैं तो बस डिवाइन को ट्रस्ट रखिएगा कि चीजें बेहतर होंगी। ये दोनों मैसेज बाहर हैं गाइस, तो मैं लेना चाहूंगी। आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ रहते हैं, एंजल्स हमेशा आपको सराउंड्स किए रहते हैं, आपकी फैमिली को सराउंड्स किए रहते हैं, ताकि आपकी एनर्जी को कोई भेद ना सके। तो आपको इसीलिए बोला गया है कि आपको निश्चिंत रहना है, आपको ज्यादा बॉदर नहीं होना है, उस नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना है। अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश अब जग में छाए। हर्मिट की एनर्जी आई थी आपके लिए और ये मैसेज भी आप ही के लिए है। तो यह आपके अंदर एक रोशनी है जो दूसरों को देना है, दूसरों को अपलिफ्ट करना है। 111 तो ये यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो दूसरों को अंधकार से आपको निकालना है, दूसरों को आपको वो प्रकाश देना है। तो या ये रोशनी आपके अंदर है जो दूसरों के लिए दी गई है। तो यस, इस चीज तक पहुंचने के लिए आपको अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को और ज्यादा डेवलप करना है, अपने गोल पे फोकस करना है ताकि आप उसको अचीव कर पाए। ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाएं, बट आपको डाइवर्ट नहीं होना है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। आपने अच्छे कर्मा किए हैं तभी तो वो अबंडेंस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। यूनिवर्स अब आपको लौटा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दिया है, अच्छे कर्मा किए हैं। और जिन लोगों ने अपना कर्मा बिगाड़ा है ना, उनको अपना कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आया था और ये कंफर्मेशन भी आ गया है। तो उस जस्टिस को क्लेम करिएगा और डिवाइन यूनिवर्स को कंफर्मेशन दीजिए कि यस, आप उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करते हैं, आप अपने गोल पे फोकस हैं, अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को डेवलप करेंगे। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, दे आर फीलिंग योर एनर्जी टू। तो डेफिनेटली अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को थिंक करते हैं तो आपकी एनर्जी को वो फील करते हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उन तक जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सिचुएशन, जो लोग आपकी जिंदगी में नहीं है, जो चले गए, जिन्होंने नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाले थे, उस चीज के बारे में, उस लोग के बारे में आपको बिल्कुल भी थिंक नहीं करना है। तो इसीलिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं लास्ट मैसेज लेने जा रही हूं, देखते हैं। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो आपके गुरु हैं, वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, आपको राह दिखाते हैं वो। तो प्रेजेंटली आपको दिखा रहे हैं वो राह, इंट्यूशंस के थ्रू, साइन सिग्नल्स के थ्रू। तो ध्यान दीजिए उस पर। तो आप गलत राह पे जा ही नहीं सकते। जब आप गलत राह पे मुड़ेंगे ना, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन 333 चल रहा है, सी इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये मैसेज आना, नंबर दिखना, ये कोइंसिडेंट नहीं है गाइस, वो एक तरह का मैसेज वो आपको दे रहे हैं। तो यार वो सही राह दिखा रहे हैं आपको, सही मार्गदर्शन आपको उनसे मिल रहे हैं। आपको बाहर किसी गुरु की नीड नहीं है, राइट। और या जब भी आप गलत राह पे जाएंगे या गलत कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो उनको पता है आपको, आपकी जिंदगी में इमीडिएटली कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे या आपके अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप उस राह से मुड़ जाएंगे। भले ही वो सिचुएशन आपको खराब लगे, बुरा लगे, या लगे कि सिचुएशन खराब हो गई, अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, सडन से ये चीजें ऐसे कैसे हो गई, तो वो आपके बेटर के लिए करते हैं ताकि आप उस गलत रास्ते पे ना जाएं। हो सकता है कि जिस राह पे आप चल रहे हो, सही जा रहे हो, और अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं या कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ जाते हैं अचानक से, जो आपको सही राह दिखाते दिखाते आप गलत राह पे मुड़ जाते हैं। तो वहां पे वो स्टॉप कर देते हैं, उस राह को बंद कर देते हैं, दोनों राह को बंद करते हैं ताकि आप गलत राह पे ना मुड़े। थोड़े से वहां पे आपको बैटल करना पड़ता है, समझना पड़ता है सिचुएशन को। तो चीजों को समझिएगा। तो चीजें खराब करने के लिए वो क्रिएट नहीं करते गाइस, आपको सही राह दिखाने के लिए वो क्रिएट करते हैं। तो हर सिचुएशन में एक लेसन होता है और उस लेसन से आप सीखते हैं। तो आपके स्पिरिचुअल गाइड आपके साथ रहते हैं और वो आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो उस मार्गदर्शन को फॉलो करिए, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, अपनी जर्नी को ट्रस्ट करिए। सो या लास्ट मैसेज है, आपका स्पार्क अब डिवाइन है। तो आपकी चेतना डिवाइन से जुड़ चुकी है, आपको डिवाइन ही
आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो अपनी जर्नी को विश्वास रखिए कि आप सही जर्नी पे जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। सो यस, ये थी एनर्जी आपकी, ये थे मैसेज डिवाइन यूनिवर्स की ओर से। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी गाइज, और रेजोनेट भी की होगी बहुत सारे व्यूअर्स के साथ। तो अगर ये मैसेज, ये रीडिंग, ये वीडियो आप तक आए हैं तो डिवाइन आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, राइट? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे, ये वीडियो आप तक पहुंचे, ताकि मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, आप उस सच तक पहुंच पाए। तो यस, आगे बढ़ते रहिए, अपने गोल पे फोकस रखिएगा, पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।